हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2x प्लस 5 इसको हम t अज्यूम कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर t थोड़ा इजी फंक्शन बन जाएगा डील करने के लिए। तो अज्यूम करते हैं लेट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू dt बाई 2। तो अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्या है t, तो साइन स्क्वायर t और dx है dt बाई 2, dt और 1/2 बाहर लिख लेते हैं। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया पहले से, बट साइन स्क्वायर t ये कोई डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसका साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्वाइस एंगल फॉर्मूले में। ट्वाइस एंगल फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपको पता है cos 2x ये क्या होता है, या cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो गया ट्वाइस फॉर्मूले में, और यहाँ पे पावर क्या है इसकी 1 है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 dt। अब ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 1/4, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2t, और इनको भी अलग अलग ब्रेक करके लिख लेते हैं 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t dt। अब ये दोनों हमारे ऐसे इंटीग्रेशंस आ गए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। इसमें स्टिल अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा काम, कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये हो जाएगा t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t dt। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं और इस वाले इंटीग्रेशन को I1 अज्यूम कर लेते हैं। लेट I1 इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t dt। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस t अगर होता तो उसका इंटीग्रेशन पता था हमें, बट यहाँ पे 2t है, तो 2t को कुछ नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। लेट 2t इक्वल्स टू u। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 dt इक्वल्स टू du, और dt यहाँ से आ जाएगा du अपॉन 2 या हाफ इंटू du। तो I1 क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2t मीन्स cos u, और dt हो गया du अपॉन 2, du और 1/2 बाहर। अब cos u का इंटीग्रेशन sin u, ये हो जाएगा 1/2 sin u प्लस c। ये I1 है, और u के प्लेस में t पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2t, u क्या है 2t है, प्लस c। अब ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 से क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ये है कितना 1/4 t माइनस I1, 1/4 t माइनस I1। I1 क्या है हाफ साइन 2t प्लस c, यहाँ प्लस लिखें c या माइनस लिखें, कोई इसमें इशू नहीं है। अब ये कितना बन जाएगा 1/4 t मीन्स t/4 माइनस 1/8 साइन 2t प्लस c/4। अब इसको अगेन c लिख दे रहे हैं, आर्बिट्री है ये कांस्टेंट की वैल्यू। अब आंसर आपको क्या चाहिए x के टर्म्स में। अब स्टार्टिंग में t क्या पुट किया था हमने 2x प्लस 5 पुट किया था, तो t के प्लेस में 2x प्लस 5 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5/4 माइनस साइन ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन 8 प्लस c। अब ये भी आंसर है, और इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर लेते हैं 2x/4 और 5/4।
तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 5/4 माइनस 1/8 साइन, और अंदर वाले इनको एक्सपेंड कर लेंगे तो 4x प्लस 10 प्लस c। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है, तो इन दोनों को क्लब करके हम c लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। दोनों आंसर्स वैलिड हैं इसमें। ना क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें देखें साइन और कॉस को मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे इसमें। अब ये क्या होता है 2 साइन a कॉस b, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो साइन a कॉस b क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b इक्वल्स टू 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला हो गया। इसको अप्लाई करेंगे हम। अब ये साइन और कॉस टर्म है, इसको अगर हम a एज्यूम करें और इसको b एज्यूम करें तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन a कॉस b वाला। तो इससे क्या हो जाएगा हाफ साइन a प्लस b, साइन a प्लस b क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x, तो साइन 7x हो जाएगा, प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस 4x, तो माइनस x dx। अब ये साइन वाले टर्म्स अलग अलग हो गए, इनको अलग अलग कर लेंगे तो साइन रह जाएगा अकेले इंटीग्रेशन में, और उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पहले इसमें हाफ तो बाहर ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन आ गया साइन 7x dx, और ये साइन माइनस x है, ये हो जाता है माइनस साइन x, तो ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस, अब ये माइनस साइन x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x प्लस c, ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x dx प्लस कॉस x माइनस c या प्लस c, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये अपने पास आ गया। अब नेक्स्ट आपको साइन 7x dx का इंटीग्रेशन चाहिए, इसको हम t एज्यूम कर लेंगे 7x को, तो पहले इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया और इंटीग्रेशन साइन 7x dx को t एज्यूम कर लिया, या I1 एज्यूम कर लिया। अब I1 के लिए 7x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, लेट 7x इक्वल्स टू t, तो 7 टाइम्स dx हो जाएगा आपका dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt/7। तो I1 क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 7x क्या है t, और dx आपका dt/7, तो dt और 1/7 बाहर से। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस t, तो 1/7 माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट, इसको c2 एज्यूम कर लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, अब पहले इसको t को x में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/7 माइनस साइन के साथ, और कॉस t है कितना 7x प्लस c2। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा 1 से, तो 1 से क्या आएगा अपने पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 I1 क्या है माइनस 1/7 कॉस 7x प्लस c2 प्लस कॉस x प्लस c। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x, और ये कॉस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, प्लस हाफ कॉस x प्लस 1/2 c2 प्लस 1/2 c। अब c2 और c1 दोनों क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हाफ से मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी ये क्या रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं, और इनको कंबाइन करके भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसको कंबाइन करके हम c लिख सकते हैं, या c3 लिख लें।
तो हो जाएगा -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। अब यहाँ पे तीनों टर्म्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ेंगी और इसको हमें सम में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं cos 2x cos 4x cos 6x। अब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से, तो वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे cos a cos b टाइप के फॉर्मूलाज हैं, दो हमारे cos वाले टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम cos a cos b वाला फॉर्मूला देखते हैं। अब 2 cos a cos b ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में इसका क्या आता है रिजल्ट, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हम अप्लाई कर देंगे किन्हीं दो, इनमें से तीन जो टर्म्स हैं इनमें से कोई भी दो लेंगे और उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये 2 यहाँ चला जाएगा तो हाफ बन जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा cos a cos b इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है। हम इन दोनों टर्म्स पे इसको अप्लाई करते हैं, cos 2x और cos 4x को। इसको a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा cos 2x इंटू cos 4x, तो हाफ ऑफ cos a प्लस b मीन्स cos ऑफ 2x प्लस 4x, ये हो जाएगा 6x प्लस cos a माइनस b, cos 2x माइनस cos 4x मीन्स cos ऑफ माइनस 2x, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो cos ऑफ माइनस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2x के। तो यहाँ पे हम cos 2x लिख लेते हैं, इंटू क्या है cos 6x, इसको थोड़ा पहले साफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेज करके cos 6x, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करें, इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 2x cos 6x। अब नेक्स्ट cos स्क्वायर, इसको भी इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम इसके ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होता है cos 2 थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो हाफ तो बाहर है, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, 6x क्या है थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 12x आ जाएगा अपॉन 2 प्लस हाफ ऑफ cos 2x cos 6x। अगेन ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो ये हाफ पहले से है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हाफ एक और आएगा, और cos a प्लस b मीन्स ये अगर a है और ये b है तो ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos a माइनस b, 2x माइनस 6x माइनस 4x, और अगेन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस 4x का cos 4x बन जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, हाफ को मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर में 1/4, तो 1/4 प्लस cos 12x/4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/4 और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 1/4 इंटू cos 8x प्लस 1/4 इंटू cos 4x, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, जिसमें सारे टर्म्स ना तो मल्टीप्लिकेशन में है, cos का अकेला टर्म है यहाँ पे, ना ही स्क्वायर में है, और यहाँ पे भी cos का अकेला टर्म है, यहाँ पे भी सिंपली cos का टर्म है। तो अब इंटीग्रेट करना है आपको इसको। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। अब ये वाला एक्सप्रेशन को इससे लेके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस, अब इंटीग्रेशन भी साथ साथ सेपरेट कर देते हैं, ये 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx, यहाँ पर भी dx आएगा,
प्लस अगेन 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर और कॉस 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हर एक को, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये 1/4 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन 1 dx रिमेनिंग बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 1/4 कॉस 12x का इंटीग्रेशन। और 12x को अगर हम t एज्यूम करें, हम इसको पहले अलग से कर लेते हैं सॉल्व। 12x को t एज्यूम करें तो 12 dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू dt/12 आ जाएगा। तो इसके आगे cos 12x, तो इंटीग्रेशन बनेगा cos t और dt/12 और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो 1/12 sin t प्लस c, तो हो जाएगा 1/12 sin 12x प्लस c। तो इसको लिख लेते हैं 1/12 sin 12x प्लस c हम लास्ट में लिख लेंगे सबका कंबाइन करके, जो सारे इंटीग्रेशन से c आएगा, प्लस 1/4। सिमिलरली इसको अगर हम 8x को t अज्यूम करें तो ये बन जाएगा 1/8 sin 8x, और इसमें अगर 4x को t अज्यूम करें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/4 sin 4x प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब इसमें से हम 1/4 कॉमन ले सकते हैं सब में, तो ये बनेगा x प्लस साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2x प्लस 1 को t एज्यूम कर लेते हैं। लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो 2 dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू हाफ dt। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका साइन क्यूब 2x है t और dx है dt/2, तो हाफ बार आ गया यहाँ से, तो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया हाफ ऑफ साइन क्यूब t dt। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहले मेथड 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और मेथड 1 देखते हैं। अब साइन क्यूब t को हम साइन 3t में कन्वर्ट कर देंगे। पहले कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमें साइन क्यूब चाहिए, इस क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको एक साइड ले लेते हैं इस तरफ, 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में माइनस साइन 3 थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा आ जाएगा 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन को अगर हम i अज्यूम करें तो i की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t है, तो साइन क्यूब t क्या हो जाएगा 3/4 साइन t माइनस 1/4 साइन 3t, और dt बाहर से ये हो जाएगा 1/2। अब इंटीग्रेशंस को ब्रेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में 3/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन t dt, माइनस 1/4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन 3t dt। ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो ये बनेगा 3/8 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, ये हो जाएगा माइनस कॉस t, कांस्टेंट टर्म हम लास्ट में लिखेंगे, माइनस हाफ इंटू माइनस 1/4, तो 1/8 हो गया। साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 3t/3 प्लस c,
अब इसमें हम 3t को u एज्यूम करके ये आ जाएगा हमारे पास, या हम डायरेक्टली ये भी देख सकते हैं अगर लीनियर होता है कोई टर्म, अगर fx का इंटीग्रेशन अपने पास fx gx है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी, मीन्स फंक्शन में जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे ax प्लस बी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन है, कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है g ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई a, मीन्स x का जो कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे क्या है साइन 3t है, यहाँ पे t के प्लेस में 3t है, मीन्स ax प्लस बी से कंपेयर करें तो a के प्लेस पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 3t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3t और डिवीजन में a आ जाएगा, मीन्स x का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा -3/8 cos t प्लस 1/24 cos 3t प्लस सी। अब आंसर आपको क्या चाहिए x के टर्म्स में, तो t क्या था 2x प्लस 1 था, तो पुट कर देते हैं -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 मीन्स 6x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम और भी फॉर्म्स में ला सकते हैं। ये cos थ्राइस ऑफ 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका आंसर दिया है। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं। इसमें आपको इंटीग्रेट क्या करना है शुरुआत से देखते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब 2x प्लस 1 को t एज्यूम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो 2 dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ये तो पहले जैसे ही हो रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसको अगर हम i एज्यूम करें ये हो जाएगा साइन क्यूब t dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड क्या होगा, यहाँ तक तो पहले मेथड में भी सेम था, तो इसमें i को क्या लिख देंगे साइन t इंटू साइन स्क्वायर t dt। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर को हम कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं इसलिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर t साइन t dt। अब अगर हम कॉस t को कुछ अज्यूम कर लें, u अज्यूम कर लें, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा माइनस साइन t dt, और ये वाला टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है तो माइनस साइन है बस चेंज, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो अज्यूम करते हैं लेट cos t इक्वल्स टू u, तो माइनस साइन t dt इक्वल्स टू du, और साइन t dt है हमारे पास टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस du। तो इंटीग्रेशन i क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी मीन्स u स्क्वायर, साइन t dt हो जाएगा माइनस du, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो u स्क्वायर माइनस 1 du, और इसको ब्रेक कर दें तो u स्क्वायर du माइनस 1 du। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस बन गए, इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा u क्यूब बाई 3 माइनस u प्लस सी। अब आंसर आपको चाहिए था किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो पहले u को t में कन्वर्ट करते हैं। u क्या है cos t, तो ये बन जाएगा cos क्यूब t बाई 3 माइनस cos t प्लस c। अब इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं, t क्या था 2x प्लस 1, तो पुट कर देते हैं इसको cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 माइनस cos 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हाफ dt था, हमने यहाँ पे हाफ नहीं लिखा, यहाँ पे हाफ चलेगा, यहाँ पे भी हाफ आएगा, ये सब में हाफ आना था, हाफ ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा सारा टर्म्स, ये बन जाएगा
कॉस क्यूब टी बाई 6 और कॉस टी बाई 2। यहाँ पर भी करेक्शन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इन जनरल अगर ऐसा कोई सवाल आता है आपके पास जिसमें साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स टाइप है, और एम और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे एम क्या है? 3 और एन क्या है? 3। तो इस केस में क्या करेंगे? एम और एन को देखेंगे, इसमें अगर कोई ऑड है, सपोज एम ऑड है, मीन्स साइन की पावर अगर ऑड है, तो हम क्या करेंगे? कॉस को टी एज्यूम कर लेंगे, कॉस एक्स को। और अगर कॉस की पावर ऑड है, मीन्स अगर एन ऑड है, तो हम साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे। तो इस केस में क्या है? दोनों ही ऑड है पावर्स, तो इनमें से किसी को भी हम टी एज्यूम कर सकते हैं, साइन को भी या कॉस को भी। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो अब इसको कैसे करेंगे? साइन क्यूब है, इनमें से एक पावर अलग निकाल लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स कर लेते हैं इसको पहले आई लिख लेते हैं, आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बचेगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये तो डी टी में चला जाएगा, आई इक्वल्स टू माइनस डी टी है ये, तो ये वाला टर्म तो टी में कन्वर्ट हो गया, कॉस क्यूब टी बन जाएगा टी क्यूब। अब ये साइन स्क्वायर टी में प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे करेंगे हैंडल? इसको पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है कितना? टी स्क्वायर, टी क्यूब डी टी। अब ये पूरा टी में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी क्यूब डी टी। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स बन गए, पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, टी की पावर 5 डी टी माइनस टी की पावर 3 डी टी। तो आई आ जाएगा अपने पास टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब आंसर को एक्स के टर्म्स में लाना है। टी क्या है? कॉस एक्स है, तो इसके प्लेस में कॉस एक्स पुट कर देते हैं, आई इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 6/6 माइनस कॉस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पे 3 साइन के टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करके पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाते हैं। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, लास्ट में इंटीग्रेशन फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसको अज्यूम कर लेते हैं आई। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन ए साइन बी ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। और ये 2 को शिफ्ट कर दें तो राइट हैंड साइड में हाफ आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनमें से किन्हीं 2 पे, तो इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं और इसको बी एज्यूम कर लेते हैं 2x को, और इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस ऑफ x माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा x इंटू 2x कॉस 3x इंटू साइन 3x।
ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हाफ साइन 3x को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म से, ये हो जाएगा cos x साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। तो ये आपके पास अभी तक एक्सप्रेशन आ गया। अब cos x cos 3x इसको भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये है साइन ए कॉस बी टाइप का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी। ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे ट्वाइस होता है तो ट्वाइस को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे हाफ आ गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हाफ कॉस एक्स कॉस साइन 3x, ये a होगा और ये b होगा, साइन a कॉस b। साइन वाला टर्म a है, कॉस वाला टर्म b है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? इतना हाफ साइन a प्लस बी मीन साइन 4x प्लस साइन a माइनस बी मीन साइन 3x माइनस x 2x माइनस कॉस 3x साइन 3x। अगेन इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बट इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये फॉर्म क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म है। तो ये क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। अगर राइट हैंड साइड में 2 और होता लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर 2 लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ का ये शिफ्ट किया तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ साइन 2 थीटा। तो थीटा क्या है? 3x है, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ साइन ट्वाइस इंटू 3x, ये हो जाएगा 6x। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इन दोनों से हाफ और कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ इंटू ये वाला हाफ बन जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x। अब इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे होगा। इंटीग्रेशन था नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx, और ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं यहाँ पे। 1/4 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में ये ब्रैकेट और 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन में साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब ये इंटीग्रेशंस को ब्रेक कर लेते हैं, 3 अलग अलग इंटीग्रेशंस में लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx। तो ये बन जाएगा 1/4। इसमें 4x को t पुट करके देख लें या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस 4x/4, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और ये 4 एक्स्ट्रा है ax प्लस बी वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या है 4, तो उससे डिवाइड कर देंगे हम, प्लस ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस 2x माइनस में कॉस 2x/2 माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा यहाँ पे। अब इन तीनों टर्म से हम 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो 1/8 हो जाएगा माइनस कॉस 4x/2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे प्लस कॉस 6x/3 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है साइन 4x इंटू साइन 8x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये दोनों साइन वाले जो फंक्शंस हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो फर्स्ट इनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये 2 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं।
4x हो गया a और 8x b। तो फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पहले हाफ तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, cos a माइनस बी मीन्स cos 4x माइनस 8x, cos माइनस 4x, और cos माइनस 4x cos 4x के इक्वल होगा, तो आ गया cos 4x माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी हो जाएगा cos 12x dx, ये आ जाएगा हाफ। अब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब 4x को इसमें t लेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से ये आ जाएगा साइन 4x बाई 4, सिमिलरली ये आ जाएगा साइन 12x बाई 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। अब हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है, तो ऐसा कई बार आता है कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें क्या करना है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर सकते हैं, हाफ एंगल में आ जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स क्या होता है, इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला भी होता है। अब 1 को शिफ्ट कर दें तो कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बार बार यूज़ होते हैं, तो इनको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, मेमोराइज कर लीजिए इनको। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो अभी भी हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट इसको हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 पुट कर सकते हैं dx। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक स्क्वायर का टेन थीटा आता है, बट यहाँ पे x बाई 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ, तो हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि फंक्शन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमने देखा था, g ऑफ ax प्लस बी, और इसको डिवाइड कर देते हैं a से, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन जाएगा 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स फिर से दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा था। तो 1 प्लस कॉस एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है, और यहाँ पे कॉस एक्स। अब हम कॉस एक्स को अगेन हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x बाई 2 है। तो कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
अब इनको डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, 1 dx माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2 अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ है, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, ये हो गया x माइनस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन साइन की पावर 4x। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। अब ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, ये हम पहले भी ले चुके हैं, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में, वहाँ पे क्या था, साइन की पावर 3 था और कॉस की पावर 3 था, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब वहाँ पे आपको ये बताया था कि जिसी भी मतलब साइन या कॉस जिसकी पावर ऑड है उनसे जो अलग है, मीन्स अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन को हम टी ले सकते हैं साइन एक्स को, या साइन एक्स की पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी ले सकते हैं। तो वो तो ये केस था जब कोई ना कोई पावर ऑड है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x, m की वैल्यू क्या है 4, इवन है, इंटू कॉस की पावर 0x, 0 है इसलिए ये बन जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे m और n, m क्या है 4 है और n है 0, तो दोनों के दोनों क्या है, इवन है, तो ये वाला केस अप्लाई नहीं होगा, कोई ऑड है तो दूसरे वाले टर्म को हम t ले लें। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर दोनों इवन हैं तो इनको हायर पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, हायर मल्टीपल एंगल्स में, मीन्स अगर साइन एक्स है या कॉस एक्स है तो इनको हम साइन 2x या कॉस 2x टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, हायर मल्टीपल एंगल है इसका। तो इसको करते हैं, साइन की पावर 4x है तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हायर एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x होता है, और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इससे रिप्लेस कर देते हैं इसको, ये क्या है, हायर मल्टीपल है एंगल का, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये आ गया आपके पास, तो 1/4, तो ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। अब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। ये आ गया आपके पास। इसमें अगेन स्क्वायर आ गया, इसको हम और हायर मल्टीपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कैसे आएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, मीन्स ये जो एंगल है इसका ट्वाइस एंगल यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x है तो 4x आ जाना चाहिए, मीन्स 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ये इंटीग्रेशन है आपके पास, तो ये बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ से 1/2 और आ जाएगा तो 3/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। तो ये बनेगा 1/4, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं,
इंटीग्रेशन और 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 इंटू 1 dx प्लस 1/2 बाहर और cos 4x dx माइनस 2 बाहर और cos 2x dx। यहाँ से आ जाएगा 1/4 3/2 और इंटीग्रेशन 1 का आ जाएगा x प्लस 1/2 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/4 3x/2 प्लस sin 4x/8 माइनस sin 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। तो इसमें अगेन पावर क्या है, इवन है, तो इसको हायर मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। पावर 4 है, उनको दो जगह डिवाइड कर दिया, 2 और 2 में dx। अब cos स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थीटा क्या है 2x, तो ये 2 थीटा बन जाएगा 4x। तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो ये 2 और 2 1/4, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। इसके बाद 1/4 और ये स्क्वायर टर्म को एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx। अब यहाँ पे पावर फिर से इवन है, तो इसको इवन हायर मल्टीपल्स में, इससे भी हायर मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस, इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 4x, तो 2 थीटा हो जाएगा 8x अपॉन 2 dx। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म्स 1 और यहाँ से 1/2 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस cos 8x अपॉन 2 dx। तो ये 1/4। अब इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर देते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, तो 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट cos 4x dx प्लस हाफ कांस्टेंट cos 8x dx। ये आएगा 1/4 इंटू 3/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 प्लस 1/2 कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन 8 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये बन जाएगा 1/4 3x/2 प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, साइन 4x अपॉन 2 प्लस साइन 8x अपॉन 16 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। तो ये होगा, यहाँ पे फिर से क्या है 1 अपॉन कॉस x है, तो इसको लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x को यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 है, तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब साइन x होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस
थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब न्यूमरेटर में स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 से 4 ट्वाइस कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब अगेन साइन स्क्वायर आ गया, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पावर क्या है, इवन है, कॉस की पावर 0 है वो भी इवन है, तो इसको हायर मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है ये, तो ये अप्लाई कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 थीटा है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 2। यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस मेथड में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस समथिंग है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, मीन्स 1 माइनस ये जो समथिंग है इसी को 1 से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस ये जो टर्म है ये सेम यहाँ पे आ जाएगा, बीच में प्लस है बस ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इनको सेपरेट करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर से x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका आंसर आ गया मेथड 2 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे x और अल्फा है, यहाँ पे 2x 2 अल्फा, इन्हीं के ट्वाइस एंगल्स हैं, तो हम न्यूमरेटर में एंगल्स को x और अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इन एंगल्स को इनके हाफ में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, cos 2x क्या होता है cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस cos 2 अल्फा, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स। अब यहाँ पर -1 और 1 कैंसिल हो गए, इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स।
अब न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा और कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डी एक्स। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ से आ गया 2 इंटीग्रेशन में कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा डी एक्स, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एल्फा इंटीग्रेशन कॉस एल्फा डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है एक्स और ये क्या है एल्फा, यहाँ पे टर्म है कॉस एल्फा, तो ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा कॉस एल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 14, यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसमें न्यूमरेटर में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी नहीं है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करते हैं। इसमें आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे सब x में है, तो ये 2x को भी x में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर देखते हैं कोई रिलेशन बनता है क्या। 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया इनको। अब नेक्स्ट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साथ में dx है, तो ये क्या होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में हमारे पास फंक्शन जो अगर हम t अज्यूम करें किसी एक्सप्रेशन का, तो ये बनना चाहिए क्या dt। तो देखते हैं ये cos x माइनस साइन एक्स किसका dt होगा। अगर dt हमारा क्या है cos x माइनस साइन एक्स dx है, तो t क्या होगा इसका इंटीग्रेशन में साइन एक्स प्लस cos x होना चाहिए, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, साइन एक्स प्लस cos x का एक्सप्रेशन बन जाए। तो हम साइन एक्स प्लस cos x को t अज्यूम करके इसको dt बना सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यह है cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है 2ab टाइप का है, 2ab। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे ला सकते हैं हम, 1 क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये a स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये b स्क्वायर वाला हो गया, और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये 2ab वाला टर्म हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और डिनोमिनेटर में बन गया क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यही बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इसको अगर t अज्यूम करें तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बना, न्यूमरेटर तो dt आ गया पूरा, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt। तो t की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, t की पावर n+1 मीन्स t की पावर -2 + 1 मीन्स -1 अपॉन -1 प्लस c। अब आपको आंसर x में चाहिए, तो t के प्लेस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पुट कर देते हैं। तो t की पावर -1 मीन्स 1/t, तो 1 यहाँ पे -1 है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी के प्लेस पे प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, यह इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx।
फर्स्ट ये 2x है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, t में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट 2x इक्वल्स टू टी, तो 2 dx इक्वल्स टू dt और dx आ गया 1/2 dt। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 10³ t इंटू sec t इंटू हाफ dt, तो हाफ बाहर और dt अंदर आ गया। तो अपने पास इंटीग्रेशन आ गया 10³ t इंटू sec t। अब sec और 10 में है फंक्शन, तो अगर हम sec t को कुछ अज्यूम करें u, तो 10² t इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू dt, ऐसा कुछ आना चाहिए। सॉरी, sec t को अगर हम 10t को अज्यूम करें, 10t को u अज्यूम करें, तो इसका डिफ्रेंसिएशन sec² t dt इक्वल्स टू du आएगा। और ये 10t क्या बन जाएगा u, तो ये बन जाएगा क्या u³। और यहाँ पे sec² बनाने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे sec t है और हमें चाहिए क्या sec², तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, अगर हम sec t को u अज्यूम करें, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा sec t इंटू 10t इंटू dt इक्वल्स टू du। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, 10³ t है और sec t है, तो पहले 10² t इंटू 10t sec t dt ऐसे बनेगा। अब ये वाला पार्ट तो du में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10² t को हम u में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और u क्या है, sec t है, तो 10t को हम sec t में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं sec² t -1, तो ये क्या हो जाएगा u² -1, और ये वाला पार्ट du, तो ये सब du में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही करते हैं, sec t को अज्यूम कर लेते हैं u। लेट sec t इक्वल्स टू u, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec t इंटू 10t dt इक्वल्स टू du। तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, हाफ, इसको मॉडिफाई करते हैं, 10² t इंटू 10t इंटू sec t इंटू dt। अब 10² t को किस में कन्वर्ट कर देंगे, sec t में, क्योंकि sec t u है और ये वाला पार्ट du बन जाएगा। तो sec² t -1 इंटू 10t sec t dt। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन sec² t हो गया u² -1 और ये वाला पूरा पार्ट du, ये बन जाएगा हाफ। इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, u² du माइनस इंटीग्रेशन 1 du, ये आ जाएगा 1/2 u³/3 u² का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन u प्लस कॉन्स्टेंट c। अब u क्या है, u है sec t और t है क्या 2x, तो पहले t में कन्वर्ट करते हैं, sec³ t/3 माइनस sec t प्लस c, और इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/2 sec³ 2x/3 माइनस sec 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 16, यह इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x dx। तो इसमें ये क्वेश्चन का टाइप क्या है, 10⁻, कोई mx dx है और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 10 की कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, तो उसमें क्या करना होगा, 10 की 2 पावर्स अलग कर लेंगे, 10² और यहाँ पे पावर से मीनिंग होगी 10⁻m - 2x इंटीग्रेशन dx, और ये वाले 10² को sec² -1 लिख लेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है इनको। तो क्या करते हैं, पहले इसकी 10 की 2 पावर्स को सेपरेट करते हैं, तो ये 10² इंटू 10² dx आ जाएगा, और ये जो 10² सेपरेट किया है इसको sec² -1 पुट कर देंगे,
तो ये इंटीग्रेशन आ गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इनको सेपरेट करेंगे, यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं और पहले इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं और सेकंड को I2। और जो पेरेंट इंटीग्रेशन है जो आपको फाइंड आउट करना है इसको I अज्यूम कर लेते हैं, ये है I। तो हम I1 और I2 को सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं पहले। तो I1 के लिए क्या करेंगे देखते हैं। I1 इक्वल्स टू ये है टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अब टेन एक्स को अगर हम t अज्यूम करें तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ जाएगा। लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो I1 आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx ये वाला पार्ट हो जाएगा dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट कोई C1 मान लेते हैं इसको। तो टी क्या है आपका टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1 कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब I2 निकालते हैं टेन स्क्वायर एक्स dx। I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है बट इसको हम सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये टेन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जो अभी आपको बताया 10 की पावर m है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक टेन स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो m यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा। तो वही क्या हमने टेन स्क्वायर एक पहले से सेपरेटेड है और यहाँ पे 1 मान सकते हैं और ये जो सेपरेट किया 10 इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस कॉन्स्टेंट को C2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से I क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 था, I1 माइनस I2। तो I1 क्या है टेन क्यूब एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस C1 माइनस I2, तो माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस C2। अब यहाँ पे C1 और C2 दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, इनका डिफरेंस भी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेगा, आर्बिट्ररी वैल्यू लेगा। तो इसको C लिख देते हैं C1 माइनस C2 को और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस टेन एक्स प्लस C। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें न्यूमरेटर को ब्रेक करके देखते हैं क्या बनेगा। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन्हें प्लस लिख के हमने इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली ब्रेक कर दिया dx और dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन की एक ही पावर रिमेनिंग बचेगी, यहाँ पे कॉस की एक पावर बचेगी, तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx। तो ये आ जाएगा, यहाँ से साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन एक्स लिख सकते हैं और ये 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको कॉट एक्स लिख देंगे और 1 अपॉन साइन एक्स को कॉसेक एक्स।
dx। अब tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, और cot x cosec x इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट c, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है, और देख सकते हैं हम cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, सारे टर्म्स को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही कर लेते हैं। cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर वाले टर्म्स ऐड करके देखते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ -1 प्लस 2, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, यह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, इसमें क्या है, साइन की पावर -1x इंटू कॉस की पावर -3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें साइन की पावर m और साइन कॉस की पावर कुछ है। अब हमने पहले क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx देखा था। यहाँ पे पावर्स क्या थी, पॉजिटिव इंटीजर्स थी, लेकिन अब क्या है, पावर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केस में इनको हम tan x और sec x में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर्स नेगेटिव है, तो इसको करते हैं कन्वर्ट tan x और sec x में। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम tan x को, हम इसको बाद में क्या करेंगे, tan x को t लेंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, sec स्क्वायर x। तो पहले हम sec स्क्वायर x क्रिएट करेंगे, sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड भी करेंगे sec स्क्वायर x, और बाकी टर्म क्या है, sin x cos क्यूब x। तो हम tan x को बाद में t लेंगे, इसलिए ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे वाले सारे टर्म्स को हम कोशिश करेंगे कि tan x में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स dx, ये तो एज इट इज आ गया, अपॉन साइन एक्स, और sec स्क्वायर एक्स और sec x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो sec की 2 पावर यहाँ पे cos की 2 पावर से कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो cos की 1 पावर यहाँ निकाल लेते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos x इंटू सेक एक्स 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन एक्स और cos x है, इनको tan में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो हमने cos x से डिवाइड किया, तो cos x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और a cos x पहले से है, तो ऐसे आ गया अपने पास। तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन इतना पार्ट आ गया tan x, और ये पार्ट आ गया cos स्क्वायर एक्स, जो कि न्यूमरेटर में जाके मीन्स ये क्या हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो dt बन जाएगा, इसको भी हमें tan x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स ये वाले को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x। अब ये पूरा क्वेश्चन tan x और sec x में कन्वर्ट हो गया। तो tan x को t ले लेते हैं, लेट tan x इक्वल्स टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर
डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा अपॉन 10x है टी। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/t प्लस टी डी टी, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, तो ये बनेगा 1/t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस टी का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t क्या है 10x है, तो t के प्लेस में 10x पुट कर देते हैं, लॉग ऑफ मॉड 10x प्लस 10² x/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20, यह इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो डिनोमिनेटर में सारे एंगल्स क्या हैं, x हैं, और न्यूमरेटर में 2x है, तो न्यूमरेटर को भी सिंगल x में कन्वर्ट कर देते हैं। cos 2x को लिख सकते हैं हम cos² x माइनस sin² x, क्योंकि नीचे cos x और sin x दोनों हैं, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जिसमें cos और sin दोनों हैं, अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, cos² माइनस sin² है तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x dx अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस sin x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करें कि अगर हम cos x प्लस sin x को t एज्यूम करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस sin x प्लस cos x, और ये हमारा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट cos x प्लस sin x इक्वल्स टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x और dx, तो न्यूमरेटर तो dt बन गया अपॉन cos x प्लस sin x t। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod t प्लस c। तो t क्या है sin x प्लस cos x, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, log mod sin x प्लस cos x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, और इसमें इन्वर्स फंक्शन है। फर्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन हट जाए। तो कैसे हो जाएगा, अब फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसी को अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स ये आपका x का काम कर रहा है, तो ये होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos x dx। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस x dx, इनको सेपरेट कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx, तो π/2 कांस्टेंट है, तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये आ जाएगा π/2 और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। तो ये क्वेश्चन में क्या है, 1 है न्यूमरेटर में, कोई sin x और cos x वाला टर्म नहीं है, और डिनोमिनेटर में 2 cos वाले टर्म्स हैं। और इसमें हम एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये x माइनस a है, ये x माइनस b है।
अब इन एंगल्स का डिफरेंस देखते हैं, ये क्या आएगा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो x और माइनस एक्स कैंसिल, b माइनस ए। तो इन एंगल्स के डिफरेंस में x नहीं आ रहा है, x से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में दोनों कॉस के टर्म्स या फिर दोनों साइन के टर्म्स भी चलेंगे, दोनों कॉस के टर्म्स हैं और उनके एंगल्स का डिफरेंस क्या है, x से इंडिपेंडेंट है, क्या है, कांस्टेंट है एंगल्स का डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इन एंगल्स के डिफरेंस से। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन लेंगे इस एंगल के डिफरेंस का, मीन्स साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ से, साइन b माइनस ए अपॉन साइन b माइनस ए, ये इंटीग्रेशन है, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये डिनोमिनेटर वाले साइन को हम बाहर ले सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये न्यूमरेटर वाला काम आएगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे अभी। तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये साइन b माइनस ए को मॉडिफाई करेंगे, कैसे, इसको लिखेंगे साइन और एंगल्स बना देंगे x माइनस ए और x माइनस बी। तो इसको लिख देंगे इनके डिफरेंस के टर्म्स में, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। बी माइनस ए कहाँ से आया था, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से, तो इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इसको सॉल्व करके b माइनस ए आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन। अब ये साइन, इसको अगर हम एंगल ए एज्यूम करें, कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी एज्यूम करें, तो साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर को ब्रेक कर देंगे, ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, इसको एस लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, कॉस को सी लिख देता हूँ, कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन भी साथ साथ ब्रेक कर देते हैं, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी इसमें कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको I2, और जो आपको इंटीग्रेशन निकालना है उसको I एज्यूम कर लेते हैं। तो अब I1 और I2 निकालते हैं दोनों, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो I1 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसमें कॉस एक्स माइनस ए को टी एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स डी टी बन जाएगा। लेट कॉस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस ए, और चेन रूल से एक्स माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स माइनस ए डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन I1 क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए है टी। तो आ गया माइनस लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट, इसको C1 मान लेते हैं। ये बनेगा माइनस लॉग मॉड में कॉस एक्स माइनस ए प्लस C1। तो ये तो I1 आ गया। अब I2 क्या है, सेम फॉर्मेट में है, बस x माइनस ए के प्लेस में x माइनस बी है। तो सिमिलरली करके हम I2 लिख सकते हैं। सिमिलरली I2 इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस बी प्लस C2 ले लेते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब ये जो हमने प्रोसेस करी I1 I2, आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली, ये क्या है, इंटीग्रेशन tan x का है, tan x के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। तो ये ना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं tan x के इंटीग्रेशन का। तो हम अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा। I इक्वल्स टू, यह है 1 अपॉन साइन बी माइनस ए I1 माइनस I2, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू I1 माइनस I2। I1 है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस C1 माइनस I2। तो ये इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी माइनस C2। अब ये C1 माइनस C2 आर्बिट्रेरी है, तो इसको कांस्टेंट C भी लिख सकते हैं। तो आई आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए ब्रैकेट में माइनस लॉग, या फिर इसको यहीं पे मॉडिफाई कर लेते हैं, ये क्या है, लॉग m माइनस लॉग n। तो ये हो जाता है लॉग m बाई n। तो बन जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस C1 माइनस C2 को C लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। और इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर इसको a माइनस बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये माइनस लॉग में जाएगा तो इसकी पावर -1 आ जाएगी और इसको रेसिप्रोकल बना देगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी। यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और ये माइनस यहाँ पे लिख देंगे माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये माइनस इसकी पावर में चला जाता है लॉग में और इसकी पावर -1 आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मॉड में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे फॉर्म में। तो ये दोनों ही आंसर्स वैलिड हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें न्यूमरेटर को ब्रेक कर लेते हैं। आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो सेपरेट करके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स
और कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा 10x प्लस cot x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। यहाँ पे 10 प्लस कॉसेक है तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ -10 आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया। 10x प्लस सेक एक्स, यहाँ पे सेक आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, यह इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम e टू द पावर x इंटू एक्स, इसको t एज्यूम करते हैं। लेट x इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x ही आ जाएगा, प्लस e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हो जाएगा 1 dx इक्वल्स टू dt। अब इन दोनों से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। अब ये वाला पूरा टर्म ये न्यूमरेटर है पूरा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा क्या, dt। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा dt न्यूमरेटर में अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ये क्या है t है, तो कॉस स्क्वायर t। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t को सेक स्क्वायर t लिख देते हैं dt। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आंसर x में लाना है तो t के प्लेस में x इंटू ई की पावर x पुट कर देते हैं, तो 10x इंटू ई की पावर x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में यहाँ पे e की पावर x है, x मिसिंग है इसलिए ये रॉन्ग, और यहाँ पे कॉट e की पावर x, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ गया। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया इसका।